नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी का मफलर। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम ऊन में कम ही समय में बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने बॉर्डर बनाया है और बुनाई का डिजाइन ऐसा है कि ये सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी एक जैसा ही देखने को दिखता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये बनाया है। ये स्ट्रेचेबल भी होता है और मफलर के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन है ये। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। इसका हमने बड़ा साइज भी बनाया है। तो बड़ा साइज में ये मैंने अपने लिए बनाए हैं। तो ये बड़ा साइज में इसमें मैंने 35 या 40 फंदे डाले हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने 15 फंदे डाल देना है। उसके बाद हमने सीधी सिलाई बनानी है। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई हम सीधी उल्टी बनाएंगे। तो उल्टी सिलाई हम इस तरह से बनाते हैं। अंदर किया सिलाई का मुंह और फिर फंदे को निकालना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने उल्टी सिलाई बनाना है। इस तरह से हमारी ये उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है। तीसरी सिलाई में हम डिजाइन डालेंगे। तो पहला फंदा हम उठा देंगे, फिर अंदर किया धागे को और एक फंदा उल्टा बनाना है। फिर दूसरा फंदा हमने धागे को सीधा करके फिर हमने ऊपर वाले फंदे में न डाल के उसके नीचे वाले फंदे में डालना है। इस तरह से सिलाई को फिर धागे को यूं घुमाना है और फंदे को निकालना है। फिर एक उल्टा बुनना है, ऊपर वाले फंदे में न डाल के नीचे वाले फंदे में न सिलाई डालना है और फंदा निकालना है। तो इसी तरह से हमने दोस्तों इस सिलाई को कंप्लीट करना है। एक उल्टा बनाना है और एक सीधा बनाना है। तो सीधा वाला जो बनेगा हमारा, वो ऊपर वाले फंदे में न डाल के उसके नीचे वाला फंदा है उसमें हमने ये सिलाई डाल के फंदा निकालना है। तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं अपनी फोन से। दोस्तों, इसी तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है, एक सीधा और एक उल्टा। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई, लास्ट का फंदा हम ऐसी तरह सीधा ही बुन लेंगे। तो ये 3 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई में फिर उल्टा बनाएंगे और जो फंदा हमारा सीधा है उसको हम सीधा ही बनाएंगे। तो सीधे के लिए फिर से हमने ऊपर में न डाल के उसके नीचे वाले छेद में सिलाई को डाल के फंदा निकालना है, उल्टा बुनना है। फिर सीधे में हमने नीचे वाले फंदे में डाल के बुनना है। फिर एक उल्टा बुनना है और फिर दूसरा हमने फिर से सीधे सीधे वाले फंदे में नीचे वाले फंदे में डालना है और बुनना है। एक फंदा उल्टा और एक सीधा। तो सीधे वाले फंदे में हमने ऊपर वाले फंदे में न डाल के नीचे वाले फंदे में डाल के बुनना है। इसी तरह से हमारी ये चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। इसी को हमने रिपीट करना है हर सिलाई में। तो ये डिजाइन बहुत ही आसान है। इसको आप
आराम से बना लोगे, इसको 1-2 बार देखोगे तो आराम से ही आपके समझ में आ जाएगा। अब ये 5वीं सिलाई में ये आराम से दिखाई देने लगता है। तो जो फंदा हमारा उल्टा है उसके ऊपर उल्टा बनाना है और जो सीधा है उसके ऊपर हमने फिर से ऊपर वाले फंदे में न डाल के नीचे वाले फंदे में सिलाई को डाल के और बुनना है। ये सीधा है तो नीचे वाले फंदे में डालना है सिलाई को और फिर बुनना है, फिर उल्टा वाला उल्टा ही बुनना है। इसी तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है दोस्तों। इस तरह से ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर देनी है। आशा करती हूँ कि आपको डिजाइन समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों बहुत ही सरल डिजाइन है। इसी सिलाई को आपने बार बार हर सिलाई में रिपीट करना है। तो ये सीधा वाला फंदा है तो इसमें फिर से नीचे वाले फंदे में डाल के बुनना है। तो दोस्तों मैं इसको दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ, कोई कोई बिगिनर होता है उसको समझ में नहीं आता है, तो ये जब 2 बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमने ये कंप्लीट करना है। वही रिपीट करना है दोस्तों। हमने सीधे वाले फंदे में नीचे वाले फंदे में डालना है और बुनाई करना है फंदा निकाल के, फिर उल्टा वाला सीधा उल्टा बुनना है। ये फिर से सीधा आ गया तो नीचे वाले फंदे में डालना है, बुनना है। तो दोस्तों अब मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखेगा। तो इस तरह से हमारा ये बनके तैयार हो जाता है। दोनों ही तरफ ये डिजाइन एक जैसे देखने को होता है और खूब स्ट्रेचेबल होता है, मफलर के लिए एकदम परफेक्ट होता है दोस्तों। तो अब हम इसके लिए बॉर्डर तैयार करेंगे। बॉर्डर तैयार करेंगे तो यहाँ पे 3 धागा डाल के हमने 3 चेन बनाई, फिर इसी में डबल क्रोशिया करना है और यहाँ पे 1 2 तीसरे फंदे में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 फिर डबल क्रोशिया किया उसी छेद में डाल के, फिर तीसरे वाले छेद में डाल के हमने स्लिप स्टिच किया 1 2 3 और फिर से उसी चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है और ये फिर हमने तीसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच करना है। फिर इसी तरह से हमने इसको कंटिन्यू रिपीट करना है। तो पूरा बॉर्डर हमने इसी तरह से बनाना है। इस तरह से हम चारों तरफ से इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से देखने को दिखता है दोस्तों और ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है। अब हम इसके लिए टैसल्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमने धागे को फोल्ड कर देना है। जितनी भी लंबाई रखना चाहते हो आप उस हिसाब से आप इस धागे को फोल्ड करना है। हम एक साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कैंची से काट देना है। अब हमारे सारे टैसल्स कट गए हैं। सारे धागे एक साथ काट देने हैं। इसके बाद हमने इस किनारे पे इनको धागों को इस तरह से लगाना है। इसको क्रोशे से डालना है, धागे को खींचना है और इस तरह से आराम से निकाल देना, टाइट कर देना। फिर से एक और धागा निकालना है। धागे को फोल्ड करके फिर क्रोशिया को डालना है और क्रोशिया की सहायता से धागे को निकालना है अंदर करके और यूं इसको टाइट कर देना है। एक्स्ट्रा धागे को हमने कटिंग कर देना है, सीधा ही कर लेनी है इसकी। तो इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों ये इस तरह से बॉर्डर बनाने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।